पुराने दिन और पुरानी यादें जब याद आती हैं तो दिल खुश हो जाता है, पर साथ ही कमजोर आंखें आंसुओं से भर जाती है। दिन, महीने, साल गुजर गए, पर पुरानी यादें नहीं मिटती। मिटेगी भी कैसे? ये बस फिल्में नहीं, ये बस किरदार नहीं, ये बस कलाकार नहीं, ये बस गीत नहीं, ये तो जीवन से जुड़ी यादें हैं। इन यादों में छुपे हैं वो पल जिन्हें हमें फिर से जीना है। नादान दिल भगवान से बस एक दुआ करता है, सब कुछ ले ले, बस पुराने दिन लौटा दे। मैं हूं आपकी अनामिका, लौट आई हूं कहानी लेकर उस कलाकार की जिसने हमें खूब हंसाया और आखिरी दिनों में विक्रम और बेताल सीरीज में खूब डराया भी। जी हाँ, वो कलाकार हैं सज्जन। स्वागत है आपका अपने चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी में। अगर आप भी सज्जन जी के फैन हैं तो एक लाइक अभी कर दीजिए। सज्जन जी का पूरा नाम था सज्जन लाल पुरोहित। उनका जन्म जयपुर में 15 जनवरी 1921 को एक सामान्य घर में हुआ था। घर के 5 भाई बहनों में से वो सबसे छोटे थे और बाल उम्र से उन्हें एक्टिंग का शौक था। कलाकारी के अलावा वो पढ़ाई लिखाई में भी तरबेज थे। 20 साल के उम्र में उन्होंने जोधपुर के जसवंत कॉलेज से डिग्री और पेशवर वकील बनने के लिए कलकत्ता पहुंच गए। कलकत्ता उस जमाने में फिल्मों की राजधानी हुआ करती थी, पर सज्जन साहब के साथ कुछ अलग परेशानी थी। उन्हें एक्टिंग भी करनी थी और साथ ही अच्छे तनख्वाह वाली जॉब भी करनी थी और साथ ही वकील की पढ़ाई भी पूरी करनी थी। कलकत्ता में रहकर उन्होंने कड़ी मेहनत से सारी चीजें संभालने की पूरी कोशिश की, पर उनसे वो हो नहीं पाया। कुछ महीनों के लिए वो सुबह कॉलेज में पढ़ाई करते और शाम को एक इंश्योरेंस कंपनी में क्लर्क की नौकरी भी करते थे। उस जमाने में उन्हें 100 रुपए प्रति महीना पगार मिला करता था, पर एक्टर बनने का कीड़ा उन्हें हमेशा सताता था। एक दिन सज्जन जी की मुलाकात मशहूर फिल्मकार हुसैन फाजली से हुई। उन्होंने सज्जन को अपने फिल्म में एक छोटा सा रोल ऑफर किया। 1941 में रिलीज हुई मासूम इस फिल्म में उनका किरदार एकदम छोटा था, पर फिल्मों से उन्हें इस कदर प्यार हो गया कि उन्होंने वकील बनने का सपना भी त्याग दिया। जॉब करने का फायदा भी उन्हें हुआ। अच्छी जमा पूंजी कमाने के बाद उन्होंने क्लर्क की जॉब छोड़ दी और पेशवर एक्टर बनने के लिए मुंबई आ गए। एक इंटरव्यू में सज्जन जी खुद बताते हैं कि जब उन्होंने मुंबई में पहला कदम रखा तब भी उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो यहाँ जाने माने हस्ती बनेंगे। 1942 को मुंबई पहुंचने के बाद उन्होंने 1943 की फिल्म फैशन में काम किया। फिल्म से उन्हें कुछ पैसे भी मिले, पर जिंदगी की असली परेशानी अब से शुरू होनी बाकी थी। उस दौर में भी कलाकारों को काम पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी और बड़े बड़े फिल्मकार अपने पहचान वाले कलाकारों को ही काम दिया करते थे। क्योंकि सज्जन जी नवोदित कलाकार थे, इसीलिए उन्हें कोई काम नहीं देता था। एक रोज उनकी मुलाकात पृथ्वीराज कपूर से हुई। पृथ्वीराज से सज्जन बोले, ऐसी कैसी नगरिया है भाई, कोई काम देता ही नहीं। फिर पृथ्वीराज ने उन्हें कहा कि किसी डायरेक्टर के असिस्टेंट बन जाओ और फिल्म स्टूडियोज में ऑडिशन देते रहो। फिर सज्जन जी मशहूर फिल्मकार केदार शर्मा के एक्स्ट्रा असिस्टेंट के रूप में काम करने लगे। उस जमाने में राज कपूर भी केदार साहब के असिस्टेंट थे, पर यहाँ भी सज्जन जी को परेशानी का सामना करना पड़ा। उन्हें काम तो मिल गया, पर अच्छी तनख्वाह नहीं मिलती थी। तंग आकर किरदार साहब ने सज्जन जी से कहा कि मैं तुम्हें टेलीफोन ऑपरेटर का जॉब दिलवा देता हूँ। कुछ महीने गुजर गए, फिर अंततः सज्जन जी ने फैसला लिया कि अब वो पृथ्वी थिएटर ज्वाइन करेंगे। पर उस दौर में भी पृथ्वी थिएटर नवोदित कलाकारों को मान धन नहीं दिया करता था, पर फिर भी सज्जन स्टेज शोज करते थे। उनकी प्रतिभाशाली एक्टिंग देख वी शांताराम साहब प्रभावित हो गए। उन्होंने सज्जन जी से कहा कि तुम मेरे फिल्म में काम करो, मैं तुम्हें
अपना देश इस फिल्म में हीरो का किरदार दूंगा, पर तुम्हें पृथ्वी थिएटर को छोड़ना पड़ेगा। सज्जन जी अचंभित हो गए। हीरो बनने की बात से वो खुश तो थे, पर पृथ्वी थिएटर छोड़ देने की बात से वो नाराज हो गए। अंततः उन्होंने इतने बड़े डायरेक्टर का ऑफर ठुकरा दिया। पृथ्वी थिएटर के प्रति इतना समर्पण देखकर उनके सीनियर्स खुश हो गए और यहाँ से सज्जन का करियर चलने लगा। पृथ्वी थिएटर के माध्यम से उन्हें खूब सारी फिल्में मिली। वो बतौर नायक और उपनायक फिल्में करने लगे। 1951 में रिलीज हुई फिल्म सैया से उन्हें मुख्य किरदार मिलने शुरू हो गए। अभिनेत्री नलिनी जयवंत के साथ उनका एक किस्सा बड़ा मजेदार है। 1950 के दशक में सज्जन 2 फिल्मों में काम कर रहे थे। वो फिल्म थी संग्राम और मुकद्दर। मुकद्दर फिल्म में नलिनी उनकी हीरोइन थी, तो फिल्म संग्राम में उन्होंने नलिनी के पिता का किरदार निभाया। पहले दिन सज्जन नलिनी के पिता बनते थे, तो दूसरे दिन पति का किरदार निभाते थे। 50 और 60 के दशक में सज्जन बड़े कलाकार के रूप में चमके। सैया, रेल का डिब्बा, बहाना, शीशा, मालकिन, निर्मोही, कस्तूरी, मेहमान, लगान, गर्ल स्कूल, परिधान, 2 दुल्हे, घर घर में दिवाली, पूनम, हल्ला गुल्ला, इन सभी फिल्मों में वो मुख्य किरदार में थे। बतौर हीरो उनकी आखिरी फिल्म थी काबुलीवाला। 150 से भी अधिक फिल्मों में काम करने वाले सज्जन जी की आखिरी फिल्म शत्रु 1986 में रिलीज हुई थी। 1985 में रामानंद सागर जी ने उन्हें अपने चर्चित टीवी सीरीज विक्रम और बेताल में बेताल का किरदार दिया। ये किरदार आज भी मशहूर है। सज्जन जी ने फिल्म जगत को इतनी फिल्में दी, 4 दशक तक यहाँ काम करते रहे, पर आज भी उनकी पहचान रामानंद सागर की विक्रम और बेताल से जुड़ी हुई है। 90 के दशक में जन्मे लोग सज्जन जी को इसीलिए याद करते हैं क्योंकि उन्होंने बेताल का किरदार निभाया था, पर 50 के दशक में जन्मे लोग सज्जन जी को उनके दौर के हीरो के रूप में याद करते हैं। 17 मई 2000 को सज्जन जी ने आखिरी सांस ली, पर आज भी वो लोगों के दिलों में जिंदा हैं। उनकी पत्नी का नाम नीलू है। मजेदार बात यह है कि उनकी शादी फिल्मों में आने से पहले हो चुकी थी। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।